गरम गरम चाय की प्याली पेश करो, दो चार भोले भाले शैतान बच्चों की मां बनो। उनके लिए आयाशी का सामान पहुंचाने वाले रॉयल पिंप हो। भड़वे हो तुम, भड़वे। मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे का शरीर कहाँ है। मैंने उसकी हत्या नहीं की, नहीं की, नहीं की। अर्जुन सिंह। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे कलाकार आए हैं जिनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, जिन्हें भुलाना नामुमकिन है। वो हमारी जहन में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनमें से एक थे हमारे विनोद खन्ना जी। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू मेरी जान। अगर आपको एतराज न हो तो नहीं, बस आज के लिए इतना काफी है। और मेरे भाग्य में किसी का प्यार नहीं। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। ताकि रखती। अर्जुन, मैं कहता हूं। अरे तुम क्या कहोगे? विनोद खन्ना भारतीय सिनेमा के रास्ते में एक तरह से मील के पत्थर के रूप में स्थापित हो गए थे। दोस्तों, विनोद खन्ना अपने आखिरी समय में कैंसर से जूझ रहे थे। इन्हें सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था साल 2017 के आरंभ में। हालांकि इनके स्वस्थ होने की खबर तो आई थी, लेकिन बीमारी लगातार बढ़ती गई। अपने अस्वस्थता के समय इनके पास इनका पूरा परिवार मौजूद था और आखिर 27 अप्रैल 2017 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, विनोद खन्ना भारतीय सिनेमा के वो सितारा थे जो सिनेमा जगत में आकाश में हमेशा ध्रुव तारे की तरह रोशन रहे। विनोद खन्ना ने कई फिल्मों में अभिनय किया है। इन्हें हर तरह की फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। शुरुआती समय में इन्हें कई छोटे मोटे और नकारात्मक रोल प्राप्त हुए, लेकिन बाद में इनके खाते में कई बड़ी और सुपरहिट फिल्में शुमार हुई। शुरुआती समय में इन्हें अपने जीवन काल में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इन्होंने अभिनय के साथ साथ कालांतर में राजनीति में भी अपना पांव जमाया और गुरदासपुर से सांसद भी रहे। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 में ब्रिटिश भारत के पेशावर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम किशन चंद खन्ना और माता का नाम कमल खन्ना था। इनके पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, जिनका व्यापार टेक्सटाइल, डाई और रसायन बाजार में फैला हुआ था। विनोद खन्ना के जन्म के बाद कुछ ही समय में भारत का बंटवारा हो गया था और इनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। विनोद खन्ना की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में हुई। इस स्कूल में इन्होंने 2री क्लास तक पढ़ाई की और इसके बाद इनके पिता ने इनका दाखिला दिल्ली के सेंट जेवियर हाई स्कूल में करा दिया। इसके कुछ ही समय बाद इनका पूरा परिवार दिल्ली में स्थानांतरित हो गया। सेंट जेवियर स्कूल के बाद इन्होंने दिल्ली में ही स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। साल 1960 में इनका पूरा परिवार वापस मुंबई आ गया। इस बार विनोद खन्ना की बाकी की पढ़ाई नासिक स्थित बॉर्डर स्कूल में हुई। हाई स्कूल के बाद इन्होंने मुंबई स्थित सिडनम कॉलेज से कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की।
अपनी पढ़ाई के दौरान इन्होंने 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी और इन्हें एहसास हो गया कि यही इनका आखिरी मुकाम है। साल 1971 में विनोद खन्ना की शादी गीतांजलि से हुई। गीतांजलि से इन्हें 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक का नाम अक्षय खन्ना और दूसरे का नाम राहुल खन्ना है। इसके बाद ही विनोद खन्ना की रुचि आध्यात्म की तरफ होने लगी थी। ये ओशो रजनीश से संलग्न हो गए और ओशो के अमेरिका स्थित आश्रम में रहते हुए रजनीश के लिए माली का काम करने लगे थे। एक लंबे समय तक भारत में न रहने की वजह से इनके वैवाहिक रिश्ते में दरारें आने लगी थी और सन 1985 में ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। इस विवाह के टूटने के 5 साल बाद यानी सन 1990 में इन्होंने कविता से विवाह किया। कविता से भी इन्हें 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक का नाम साक्षी और दूसरी श्रद्धा। विनोद खन्ना अपने युवावस्था में बहुत ही आकर्षक थे। इनकी कदकाठी भी ठीक थी, अतः बहुत ही जल्दी इन्हें काम मिलने लगे। विनोद खन्ना ने अदुर्थी सुब्बा राव द्वारा निर्देशित सुनील दत्त की फिल्म मन के मीत से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इस फिल्म में इन्हें विलन का किरदार दिया गया था और नायक की भूमिका में सोमदत्त थे। ये फिल्म एक तमिल फिल्म कुमारी पेन की रीमेक थी। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने कई ऐसी फिल्मों में नकारात्मक किरदार को निभाया। साल 1968 से 1971 के बीच रिलीज हुई फिल्मों में पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश आदि में इन्होंने नकारात्मक किरदार निभाते हुए इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई। दोस्तों विनोद खन्ना उन बहुत ही कम अभिनेताओं में से थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत विलन के किरदारों से की और कालांतर में नायक के रूप में स्थापित हुए। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत ही मुश्किल है। विनोद खन्ना को सन 1971 में आई फिल्म हम तुम और वो में लीड रोल में काम करने का मौका मिला था। इस सिनेमा में वो भारतीय विष्णुवर्धन के साथ नजर आए थे। इसी साल इन्हें गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने में भी देखा गया था। ये फिल्म एक बंगाली फिल्म आपन जन की रीमेक थी। इसके बाद सन 1973 में इन्हें पुनः गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म अचानक में देखा गया था। इस फिल्म को लोगों और फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। फिल्म हम तुम और वो में विनोद खन्ना का रोमांटिक रूप लोगों को खूब पसंद आया और उसके बाद कई फिल्मों में विनोद खन्ना का ये रूप देखा गया। साल 1973 से 1982 के दौरान इन्होंने कई फिल्मों में सोलो हीरो की भूमिका निभाई। इन फिल्मों में फरेबी, हत्यारा, कैद, जालिम, इनकार आदि शामिल है। इन फिल्मों ने लोगों के बीच इनकी अलग पहचान कायम कर दी। इन फिल्मों को करने के दौरान इनके साथ मौसमी चटर्जी, लीना चंदावरकर, विद्या सिंह आदि अभिनेत्रियां काम करती हुई दिखीं। इन फिल्मों के बाद विनोद खन्ना के खाते में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आईं। इन फिल्मों में गद्दार, आपकी खातिर, मैं तुलसी तेरे अंगना की, खून की पुकार, शौक, आधा दिन और आधी रात, आरोप, जेल यात्रा, ताकत, दौलत आदि फिल्में की। कई अभिनेता ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो एक बार हीरो वाले किरदार की लाइन पकड़ लेना फिर वो सपोर्टिंग रोल में नहीं आते, लेकिन विनोद खन्ना ने कई सपोर्टिंग रोल भी निभाए। इन सपोर्टिंग रोल से इनके स्टारडम में 4 चांद लग गए थे। सपोर्टिंग रोल करने के दौरान इन्होंने आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, कुदरत, राजपूत, प्रेम कहानी आदि फिल्मों में राजेश खन्ना के लिए सपोर्टिंग रोल में नजर आए। दोस्तों विनोद खन्ना ने कई मल्टी हीरो फिल्में भी की। मल्टी हीरो यानी एक साथ एक से अधिक सुपरस्टार का होना। इन फिल्मों में भी विनोद खन्ना ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। इन फिल्मों में शंकर शंभू, चोर सिपाही, 1 और 11, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, ज़मीर, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, हाथ की सफाई, आखिरी डाकू आदि में इनके काम को आज भी याद किया जाता है। सुपरस्टार जितेंद्र के साथ इनकी फिल्मों में एक हसीना दो दीवाने, एक बेचारा, परिचय, इंसान, अनोखी अदा और जन्म कुंडली है।
विनोद खन्ना ने अपने करियर में एक लंबा समय बेहतर स्टारडम के साथ गुजारा है। इनके करियर में ऐसा दौर भी आया दोस्तों जब इन्हें जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर आदि सुपरस्टार से भी अधिक पैसे दिए गए थे। इस दौरान विनोद खन्ना की रुचि आध्यात्म की तरफ गई और वो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ समय के लिए कट गए। इस दौरान इन्होंने साल 1982 से 1986 के दौरान किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। साल 1987 में एक बार विनोद खन्ना ने फिल्मों की तरफ रुख किया। इस दौरान इन्होंने अपना रुका हुआ फिल्मी सफ़र फिल्म इंसाफ से शुरू किया था। इस फिल्म में इनके साथ डिम्पल कपाड़िया नजर आई थी। इसके बाद इन्हें कई रोमांटिक किरदार भी करने के मौके मिले, लेकिन अधिकतर समय इन्हें एक्शन थ्रिलर ही मिलते थे। रोमांटिक फिल्मों में इस दौरान इन्हें जुर्म और चांदनी फिल्म मिली थी। 90 के दशक के दौरान इन्हें मुकद्दर का बादशाह, CID, रिहाई, लेकिन और हम शक्ल में देखा गया था। उस समय दोस्तों कई मल्टी स्टार एक्शन फिल्में बन रही थी। ऐसी फिल्मों में विनोद खन्ना का होना जैसे अनिवार्य हो गया था। वो फिल्में आखिरी, अदालत, खून का कर्ज, महासंग्राम, पुलिस और मुजरिम, क्षत्रिय, इंसानियत के देवता, एक्का राजा रानी, इना मीना डिका आदि थी। साल 1997 में विनोद खन्ना ने अपने बेटे अक्षय खन्ना को हिमालय के पुत्र में अपने साथ अभिनय के लिए तैयार किया था। ऐसी फिल्मों में इनकी जोड़ी मीनाक्षी के साथ खूब देखी गई। लोगों ने भी इस जोड़ी को खूब पसंद किया। इसके बाद दोस्तों इन्हें कुछ समय पहले सलमान खान की वांटेड, दबंग आदि फिल्मों में देखा गया था। सन 1997 में विनोद खन्ना ने राजनीति की तरफ अपना रुख किया। उस साल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और सक्रिय राजनीति से जुड़ गए थे। इसके 2 साल बाद यानी सन 1999 में पंजाब के गुरदासपुर से इन्होंने पार्टी के लिए चुनाव लड़ा और इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। कालांतर में इस सीट से इन्होंने चुनाव जीता। साल 2002 में भारत सरकार के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म मंत्री बने थे। बहुत ही जल्द ही दोस्तों ये 6 महीने बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक पहुंच गए थे साल 2009 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि ये गुरदासपुर से हार गए, लेकिन साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इन्हें अपनी सीट से जीत मिली। दोस्तों अगर हम इनके जीते हुए अवार्ड्स के बारे में बात करें तो विनोद खन्ना को उनके अभिनय के लिए कई बड़े अवार्ड्स हासिल हुए। साल 1975 में फिल्म हाथ की सफाई के लिए फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला। साल 1999 में फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। साल 2001 में कलाकार अवार्ड की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। साल 2005 में स्टारडस्ट अवार्ड की तरफ से रोल मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। साल 2007 में जी सिने अवार्ड की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट